Yes, students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss physics of plus 2 class, unit number 3rd, magnetic effect of current and magnetism. The first chapter of this unit is magnetic effect of current. First of all, we discuss about magnetic effect of current. So, first of all, basic definition of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन, सपोज करो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट पास कर रहा है, आई करंट थ्रेड कर रहा है। तो इस आई करंट थ्रेड करने से जो है कितने स्पेस तक, कितने एरिया तक जो है ये इफेक्ट छोड़ रहा है अपना, दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स क्या, हम डेफिनेशन कैसे इसकी देंगे कि जो स्पेस है अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो भी जितनी भी स्पेस है जहाँ तक ये करंट अपना मैग्नेटिक इफेक्ट छोड़ रहा है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट जो है हमारा, ये जो कंडक्टर जो है ये हमारा जब इसमें करंट फ्लो करेगा तभी ये अपनी फील्ड बनाएगा, उतनी देर ये फील्ड नहीं बनाएगा, तभी फील्ड बनेगी जब इससे करंट जो है क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इसमें के बाद इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहला डिफरेंस ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सोर्स जो है, अगर हम सोर्स की बात करें तो उसका सोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। सोर्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज सोर्स होता है। इसका करंट एलिमेंट सोर्स होता है, मींस करंट पास करता है तो फील्ड बनती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें लाइंस ऑफ फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जैसे भी चार्ज कोई डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जैसे क्यू चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी जो लाइंस होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की, वो ये जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज तो इसकी जो लाइंस हैं वो एक एंड से स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड एंड्स एट सम अदर पॉइंट। तो एक पॉइंट से जैसे स्टार्ट होगी तो दूसरे किसी पॉइंट पे जाके एंड करेंगी। लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट एलिमेंट के कारण जो है प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, वो स्टार्ट होता है और एंड होता है सेम पॉइंट के ऊपर। वो एक क्लोज्ड लूप बनाता है। जैसे ये देखो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसमें से ये एक जो है फील्ड जो है एक बनी तो दूसरे एंड पे आके फिर एक क्लोज्ड लूप बना रही है ये। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है बायो-सवार्ट्स लॉ। बायो-सवार्ट्स लॉ को हम देखते हैं। हम एक कंडक्टर लेते हैं जिससे करंट फ्लो कर रहा है आई, कंडक्टर है हमारे पास एक्स वाई, एक कंडक्टर लिया हमने जिससे आई करंट फ्लो कर रहा है। तो आई करंट फ्लो करने से इसकी कोई फील्ड बनी, इस कंडक्टर ने कोई फील्ड बनाई अपनी जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, लाइक दिस कोई फील्ड बनाई। तो हमने क्या किया, टोटल पोर्शन ना लेते हुए एक स्मॉल पोर्शन ले लिया ए बी और उसकी लेंथ है हमारी डी एल, टोटल लेंथ एल है, उसकी हमने कंसीडर कर ली लेंथ डी एल, एक स्मॉल पोर्शन ले लिया। तो एक सी पॉइंट से, ए बी के सेंटर से सी पॉइंट से हमने क्या किया, एक पी पॉइंट मार्क कर लिया। पी पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस स्मॉल पोर्शन जिसके बीच करंट जो है आई क्रॉस कर रहा है उस डीएल पोर्शन के बीच। तो आर इसका डिस्टेंस है सी टू पी एंड आर जो है कैप वो इसका यूनिट वेक्टर है। तो इसका जैसे ही ये आई है ये आर है, तो जब हम इसको ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे, ये क्लॉकवाइज चल रही है ये मूवमेंट देखो आई से आर की तरफ, जैसे ये क्लॉकवाइज चलेगी तो इसका जो ये है डी बी जो है वो क्या होगा, डी बी इसके परपेंडिकुलर होगा और इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर एंड प्लेन टू द पेपर होगा। तो हम देखते हैं जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस स्मॉल कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना जिसकी लेंथ डी एल है और उससे आई करंट फ्लो कर रहा है और उसका डिस्टेंस आर है, तो वो हमारा डी बी किसके इक्वल आया, डी बी इज इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जो के है के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और थीटा जो है वो एंगल है किन किन के बीच, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इस फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन एंड द लाइन ज्वाइनिंग द स्मॉल कंडक्टर
टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इस पी पॉइंट तक जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस स्मॉल कंडक्टर से, उन दोनों के बीच का ये एंगल जो है वो थीटा है। हम सपोज कर लेते हैं कंडक्टर एक्स वाई जिससे आई करंट फ्लो कर रहा है, उस आई करंट फ्लो करने से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर के अराउंड एक्स वाई के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। सपोज हमने फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द एक्स वाई कंडक्टर। कंसीडर कर लेते हैं एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ए बी विच इज इक्वल्स टू डी एल। लेट आर बी द डिस्टेंस ऑफ द पी पॉइंट अप टू पी पॉइंट। अब पी पॉइंट तक हम डिस्टेंस ले लेते हैं फ्रॉम सी, सेंटर ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन ए बी। नाउ बायोस्वर्ट्स लॉ जो है वो क्या कहता है, जो हमारा स्मॉल पोर्शन के कारण पी पॉइंट के ऊपर इस करंट फ्लो करने से जो हमारा एलिमेंट्री पोर्शन ए बी के ऊपर फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, वो किसके इक्वल आएगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मींस डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस करंट के। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के डी एल के। दैट मीन्स जितनी डी एल होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगा। एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन these two lines, that means current and the line joining the point P from the center of the small elementary portion, that is dB is directly proportional to sine of theta and ये inversely proportional होगा square of distance between the two points। तो ये देखो dB directly proportional to I, dB directly proportional to dl, dB directly proportional to sine of theta and dB is inversely proportional to 1 by r square। तो हम क्या करते हैं, इन चारों को 1 2 3 एंड 4 चारों को क्या कर देते हैं, एक्वेट कर देते हैं इन सब को, तो कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करने से क्या होगा, dB 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 लेफ्ट हैंड साइड सबके dB है, तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली का साइन हटा के के लगा दो, के जो है वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। नेचर कैसा है मीडियम का, ठीक है, मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू के की। तो के की नॉर्मली वैल्यू वैक्यूम में जो है हमारी लाई करती है वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। के की वैल्यू होती है म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। एंड टेस्ला को हम कभी कभी वेबर्स भी बोल देते हैं। तो वेबर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो म्यू नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वैक्यूम की या फिर फ्री स्पेस की। तो हमारे पास dB क्या आ गया, फिर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन है, ये हमें क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड बता रही है मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि स्मॉल करंट, स्मॉल एलिमेंट से वो करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड आई है, जो मैग्नीट्यूड आया। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पी पॉइंट के ऊपर, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पी पॉइंट के ऊपर वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है एंड साथ ही साथ इनवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है ना, जैसे ये क्लॉकवाइज चलेगा तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, नीचे को हो जाएगी। तो उसके बाद हमने देखना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या देखेंगे, dB ऊपर इसके वेक्टर लगा लेंगे इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई डी एल वैक्टर इंटू आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जो हमारा आई डी एल है ना, आई डी एल को हमने एज ए वैक्टर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, के करंट की जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में। तो अगर ये सी पी इज इक्वल टू आर वैक्टर आ जाए, अगर दिस सी पी इज इक्वल टू आर वैक्टर आ जाए, ये वाला आर वैक्टर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल इंटू आर, इसकी बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वैक्टर इंटू आर। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब
आर की रेज़ टू पावर क्यूब बन जाएगा। तो जब हमने होल निकालेंगे तो होल को क्या करेंगे, हम इसकी इंटीग्रेशन दे देंगे, डी बी की इंटीग्रेशन कर देंगे, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है, बाहर आ जाएगी, आइडियल इंटू आर डिवाइडेड बाय आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये इसका आ गया। तो उसके बाद हमने डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन ए बी डी बी की डायरेक्शन क्या है। जो डी बी की डायरेक्शन है वो सेम है जैसे कि आइडियल इंटू आर कैप की है, दैट इज परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड चल रही है, डायरेक्टेड इनवर्ड है। उसके बाद है हमारे पास थम्स रूल। थम्स रूल में क्या है, थम्स रूल क्या कहता है कि जैसे ही हम अपनी ये हथेली को ऐसे कर्ल करते हैं तो जो हमारा थंब है, ये वाला थंब हमारा बताता है करंट की डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में हम अपनी हथेली को ऐसे मूव करते हैं, ऐसे घुमाते हैं इसको, तो ये जो है हमारी हथेली की ये जो डायरेक्शन है ना, ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए जैसे हमने कर लिया तो कर्ल की डायरेक्शन में हमारी आ गई मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर को चला गया करंट। तो ये क्या है, इफ वी हम कह सकते हैं इफ वी ग्रैस्प अ कंडक्टर इन द palm ऑफ द राइट हैंड, हम अपने एक किसी भी एक कंडक्टर को, जैसे ये एक कंडक्टर मान लीजिए, एक कंडक्टर को अपने हाथ में लिया मैंने और ये जो थंब है राइट हैंड में लिया, ये जो थंब है, थंब क्या करेगा, फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन बताएगा। देन द डायरेक्शन इन विच फिंगर कर्ल, जिस डायरेक्शन के बीच मेरी फिंगर कर्ल हो रही है वो डायरेक्शन बताएगी आपको मैग्नेटिक लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगी। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब्स रूल। उसके बाद आता है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। इसमें क्या होता है, ये भी एक राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल है। इसमें हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा जो स्क्रू है वो रोटेट करता है, जैसे ये सपोज करो स्क्रू ऐसे रोटेट करके ऊपर जा रहा है, तो ये जो है ऊपर को जा रहा है, तो ये हमारा डायरेक्शन बताएगा करंट का। और जिस डायरेक्शन में ये जैसे हम रोटेट करवा रहे हैं, सपोज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो हमें फील्ड बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये है आपका राइट हैंड थंब्स रूल एंड मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल।